हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। और आपने इस एपिसोड के जो पहले वाला जो एपिसोड है उसे नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसे देख लीजिए, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो टैक्सी के अंदर से उतर जाता है और उतरने के बाद जो टैक्सी ड्राइवर होता है उससे कहता है कि थैंक यू, आपने मुझे इस जगह पे छोड़ दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पास से जो अपना मोबाइल होता है उसे बाहर निकालता है और किसी को कॉल करने वाला होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो उस तरफ देखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की और एक आदमी खड़ा होता है और जो आदमी होता है वो चलो कहता हम है लोग कि रात का खाना खाते हैं बेबी। और रात का खाना खाने के बाद हम लोग और हंसने की आवाज़ आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहते हैं कि हे, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो, और वो भी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान लग रहा होता है और फिर वो उस लड़की के सामने चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो उस बंदे के साथ मतलब चिपक रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इन सभी चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर हमें देखते हैं कि जो लड़की होती है वो भी हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसे देख लेती है और कहती है कि हे यान चैंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और वो बहुत ज़्यादा ही घबरा सी लग रही होती है क्योंकि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और उस लड़की से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि तुम्हारा जो जन्मदिन है हम लोग साथ मनाएंगे और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से सरप्राइज़ करने वाला था, पर यहाँ पे आने के बाद तो मुझे ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे गोल्ड डिगर कह रहा होता है, तुम बहुत बड़ी गोल्ड डिगर हो। और गोल्ड डिगर का मतलब मैं बता दूँ तो ऐसी लड़की जो पैसे के पीछे ज़्यादा भागती है, इसे गोल्ड डिगर कहते हैं। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, बस इतना थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला है। फिर जो लड़की होती है उसे ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है और उसके बाद वो अपना जो पर्स होता है उससे जो यांग चेंग होता है उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोल्ड डिगर कहने की। तो सुनो, हाँ मैं गोल्ड डिगर हूँ, पर इसमें क्या गलत है, हम लोग इतने सालों से एक दूसरे के साथ है, पर तुमने मुझे दिया ही क्या है। और तुम मेरे हाथ में जो हैंड बैग देख रहे हो ये कितना ज़्यादा महंगा है, तुम्हें पता है मुझे ये कितने दिनों से चाहिए था, पर तुम इसे कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाए, तुम इसे कभी भी खरीद के नहीं दे सकते थे। और तो और तुम्हारे कोई भी एम्बिशन नहीं है और तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन हो। और तुम्हारा जो DCK है वो भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। तो इसे मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, जिन लोगों को समझ आ रहा है वो प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो आदमी होता है उसकी तरफ और जो इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। और फिर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यांग चेंग उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो ये मैंग्यून है उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया था और मुझे लगा था कि तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो और तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ एक गरीब काम करने वाले इंसान हो, तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो और तुम यहाँ पे ऐसे भी खड़े नहीं रह सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो ये सभी बातें सुन रही होती है और वो कुछ भी नहीं कह रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो जो यांग चेंग होता है उसके मुंह के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और उसे अपनी उंगली दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इस बारे में तो समझना होगा कि तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या सही है, तो तुम एक काम करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा जो मैंग्यून है उसके लिए। और अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जो चेंगनांग सिटी है इसमें तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसे बद से बदतर कर दूंगा। तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा और उसमें भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और फिर जो यांग चेंग होता है वो कहता है कि क्या तुम डॉन हो? और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, जैसा कि आप कह रहे हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में तो पता ही है कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें एक अच्छा फैसला करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर जो यांग चेंग होता है उससे ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करता है और कहता है कि पर मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा कहते हुए वो उस बंदे के ऊपर पंच मारने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वही हमारे जो यांग चेंग होता है उसे मारता है और उसे जो ज़मीन होती है वहाँ पे ही फेंक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता देना और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।